इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां राजधानी देहरादून में सफर होगा स्मार्ट। एक क्लिक में मिलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां राजधानी देहरादून में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी एक क्लिक में मिलेगी। एक क्लिक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्मार्ट बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। परिवहन विभाग कर रहा है ऐप तैयार। इसके लिए ऐप तैयार किया जा रहा है। ऐप में रूट प्लानर, फेयर डिटेल्स और नेविगेशन जैसी सुविधाएं होंगी। एक क्लिक में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐप में रूट का प्लान होगा, इसी के साथ किराए का भी डिटेल होगा और नेविगेशन जैसी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उत्तराखंड नगर निगम में ऐप का प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे कि ट्रांसपोर्ट की सारी जानकारी आपको एक क्लिक में मिल जाएगी। ऐप में रूट प्लानर होगा, फेयर डिटेल होंगी, किराए का पूरा विवरण होगा, इसी के साथ नेविगेशन जैसी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। राजधानी देहरादून में सफर स्मार्ट होने जा रहा है। एक क्लिक में सारी ट्रांसपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। एक क्लिक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी मिलेंगी। ऐप के लिए काम चल रहा है और ऐप में रूट प्लानर, फेयर डिटेल्स और नेविगेशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। परिवहन विभाग कर रहा है ऐप तैयार। ऐप तैयार किया जा रहा है, जिसमें कई सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। ऐप में रूट का प्लान होगा, फेयर डिटेल होंगे और इसी के साथ नेविगेशन जैसी सुविधाएं होंगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून में अब ट्रैफिक को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्मार्ट किया जा रहा है। एक क्लिक में सारी जानकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मिल जाएगी। इसके लिए ऐप बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग ऐप बनाने की ओर अग्रसर है, जिस ऐप में रूट प्लानर, फेयर डिटेल्स और नेविगेशन जैसी सुविधाएं होंगी जारी है। जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी अब बस एक क्लिक में मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्मार्ट बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। इसी के साथ परिवहन विभाग ऐप बनाने की ओर अग्रसर है। ऐप में सारे रूट के प्लान होंगे, किराए का डिटेल होगा, इसी के साथ नेविगेशन जैसी सुविधाएं भी ऐप के अंदर मिलेंगी। एक क्लिक में सारे के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी मिलेगी। देहरादून में सफर होगा स्मार्ट। एक क्लिक में सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्मार्ट बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। परिवहन विभाग ऐप बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐप में रूट प्लानर होगा, फेयर डिटेल होंगी, यानी कि किराए का सारा विवरण होगा, इसी के साथ नेविगेशन जैसी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी ऐप के अंदर। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सफर को स्मार्ट बनाने की तैयारी चल रही है। एक क्लिक में सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी मिल पाएगी। जहां ऐप बनाने की भी चल रही है, परिवहन विभाग इसके लिए ऐप बना रहा है, जिसमें एक क्लिक पर सारी डिटेल मिल जाएंगी। रूट प्लानर मिलेगा, फेयर डिटेल मिलेंगे, किराए का विवरण मिलेगा, इसी के साथ नेविगेशन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। परिवहन विभाग ऐप बनाने की तैयारी कर रहा है और ऐप में कई सारी सुविधाएं होंगी, जिसमें रूट प्लानर, फेयर डिटेल और नेविगेशन जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे कि यात्रियों को सुविधा मिलेगी। राजधानी देहरादून में सफर अब स्मार्ट होने जा रहा है। एक क्लिक में सारी ट्रांसपोर्ट की जानकारी आपके मोबाइल फोन पर मिलेगी। ऐप बनाने की तैयारी चल रही है, जिस ऐप में सारी की सारी जानकारी होगी। एक क्लिक करने पर ही आपको रूट का प्लान पता चल जाएगा, किराए के डिटेल पता लग जाएंगे, इसी के साथ नेविगेशन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता समृद्ध मिश्रा से। समृद्ध, जिस तरीके से सफर को स्मार्ट बनाने की तैयारी चल रही है, ऐप का काम चल रहा है, कितना पहुंचा है ऐप का, सुविधाएं मिलेंगी? बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से हम जानते हैं कि परिवहन विभाग ने एक देखिए सभी अपने कर्मचारियों को और जितने भी वहाँ अफसर हैं उन सबको एक ऑर्डर दिया था कि देखिए आप हर गुरुवार को जो है अब इन सब वाहनों का इस्तेमाल कर अपने कार्यालय पहुँचेंगे। कल जो गुरुवार था वो दूसरा गुरुवार था। ऐसे में जब फीडबैक लिया गया सबसे, तो यही देखा गया कि कई मरतबा जो लोग इन वाहनों का इस्तेमाल कर अपने ऑफिस पहुँचते हैं, तो उनको सबसे बड़ी समस्या ये रहती थी कि आखिरकार जब हम स्टैंड पर खड़े हैं तो कितनी देर में वाहन जो है, चाहे बस हो चाहे विक्रम हो, आने वाला है। इसकी कोई जो एक स्पष्ट जानकारी थी वो लोगों के पास नहीं थी, जिसके चलते अब आरटीओ ने फैसला लिया कि देखिए तकरीबन, क्योंकि पूरे देहरादून शहर में 700 से अधिक ऐसे वाहन हैं, चाहे बसें हों, चाहे विक्रम चालक हों, या फिर चाहे आपके टैक्सी मैजिक हों या टाटा मैजिक हों, ऐसे तकरीबन 700 से अधिक होने की वजह से उन सब में जीपीएस को जो है इंस्टॉल करा जाएगा। हालांकि कई सारे वाहन ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी पहले से जीपीएस है, लेकिन कई सारे वाहन ऐसे हैं जिसमें जीपीएस नहीं है। जीपीएस की सुविधा उसमें डाली जाएगी। उसके बाद जो है एक ऐप इस तरीके से तैयार कर रहा है
करा जा रहा है। इस तरीके की जो जानकारी है कि कितनी देर में आखिरकार वो वाहन उस स्टैंड पर पहुंचने वाला है, या फिर उसका कितना किराया है, या फिर कितनी देर आपको लग सकती है। और सबसे ज़रूरी ये कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको दो ऑटो चेंज कर अपने कार्यालय जाना पड़ता है। ऐसे में वो ऑटो कहाँ से मिलेंगे, इन सब जानकारी जो है ये आपको ऐप के माध्यम से आरटीओ प्रोवाइड कर सकता है आने वाले समय में। जी प्रिया। जी बिल्कुल समृद्धि, जिस तरीके से ऐप को बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसे में कब तक ये धरातल पर उतरेगा ऐप, जिसको लोग इस्तेमाल कर पाएंगे? कब तक इसकी मतलब कोई तारीख, कोई तय सीमा बताई गई है? देखिए, अभी फिलहाल कोई तय सीमा जो है वो तो आरटीओ की ओर से नहीं दी गई है कि कब तक आखिरकार इसको लोगों के लिए दे दिया जाएगा, लेकिन यही कहा जा रहा है कि देखिए ये ऐप दोनों ही एंड्रॉयड और iOS यानी कि एप्पल यूजर्स और जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं दोनों के लिए ही निकाला जाएगा। साथ ही वेबसाइट पर भी इसकी काम चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि देखिए जल्द से जल्द। फिर भी आरटीओ ये कह रहा है कि देखिए तकरीबन हमें 45 दिन तक का समय चाहिए। ऐसे में हम जो है इन सब चीज़ों को धरातल पर उतारेंगे और लगातार फीडबैक भी क्योंकि लिया जा रहा है, तो उसमें और कोई सुझाव अगर देखने को मिलते हैं तो वो भी आरटीओ अपने स्तर पर कर। जी बिल्कुल, राजधानी में सफर को अब स्मार्ट बनाने की तैयारी चल रही है। देखना होगा कि कब तक ऐप लॉन्च होता है। धन्यवाद समृद्ध हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।